पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना नाम सुन के सब घबरा ही जाते हैं कि यार मतलब कुछ तो बहुत टफ सा होगा। और मतलब किसी को रिएक्शन से डर लगता है, किसी को मैकेनिज्म से डर लगता है। बहुत सारे लोग तो आईयूपीएससी का नाम छोड़ के ही बस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती अगर इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। पूरा सब्जेक्ट काफ़ी आसान लगता है। तो हाय एवरीवन, चलिए फटाफट से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल ज़ीरो हो, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं, आपने 10th में भी नहीं पढ़ा, 11th में भी नहीं पढ़ा और आपने 12th में भी पढ़ने की कोशिश नहीं करी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, जीवन है, ठीक है। तो ये सीरीज़ बिगिनर लेवल से शुरू होगी। मैं मानकर चलूँगी कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्डअप करेंगे। और हम लिटरली पीवाईक्यू सारे सॉल्व करेंगे, रेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल बिल्डअप करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा सकते हैं, आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। लाइक बहुत कम टाइम में, क्योंकि हम क्वालिटी पढ़ाएंगे, फालतू चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें आने के चांसेस हैं, हम उन्हीं पे ज़्यादा बात करेंगे। बट हाँ, जो चीज़ें आती नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लिंक्ड है, तो उनको भी हम पता करेंगे। तो फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। इसमें क्या होता है ना कि हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कैसे कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं। मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं वो कार्बन की ही बात करते हैं। कार्बन को जानने से पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला कंपाउंड क्या बना था, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। तो देखो, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था ना, उसका नाम था यूरिया, जो कि लैब में बनाया गया था। और उसे बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था एफ हॉलर। लैब में सिंथेसाइज किया गया था और इस साइंटिस्ट का नाम था एफ हॉलर। उस टाइम पे क्या हुआ था ना, जब ये कंपाउंड बना उसके पहले उस टाइम पे एक थ्योरी बहुत चलती थी कि यार देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो कहती थी कि यार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो हमेशा लिविंग में ही मिलेंगे, नॉन लिविंग में नहीं मिलेंगे। तो एफ हॉलर ने उस थ्योरी को फॉल्स किया कि यार मतलब देखो, हमने तो लैब में बनाया है ना इसको, यूरिया। यूरिया बनाया गया था रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, जो NH4CnO था, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। जब इसको रीअरेंज किया गया 120 डिग्री टेम्परेचर पे, तो इससे यूरिया बना, ठीक है। NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमें कंपाउंड देखने को मिला जिसका नाम था यूरिया। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो हमने लैब में सिंथेसाइज किया था। अब देखो, उस टाइम पे जो थ्योरी थी उसको तो एफ हॉलर ने फोर्स कर दिया कि देखो, हमने तो लैब में बना दिया, आप तो कह रहे थे कि लैब में तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग में ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें चली थी। काफ़ी बेसिक है लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम तो ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। देखो, अब हम बात करते हैं उसकी जिससे ये पूरी केमिस्ट्री बनी है। यस, कार्बन। कार्बन द किंग। कार्बन की सबसे पहले बात करें तो इसके पास ना टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ना देखो, एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप कार्बन को देखते हो तो कार्बन ने अगर एक बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे कार्बन के साथ, तो इसकी वो वैलेंसी कितनी है, 4, ठीक है। तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। दिस इज सो बेसिक रूल। तो आपको ये ना आ जाएगा, आप धीरे धीरे क्वेश्चन लगाओगे, आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट ऐसे है कि इसकी टेट्रा वैलेंसी, अगर इसने एक बॉन्ड कंप्लीट किया है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन बचेंगे। अगर इसने 2 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास 2 हाइड्रोजन बचेंगे। अगर इसने 3 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास 1 हाइड्रोजन बचेगा। जो कि थोड़ा बेसिक है लेकिन आप करोगे तो आपको आ जाएगा। कार्बन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद ना जो कार्बन होता है वो स्टेबल होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जब वो बॉन्ड बना लेता है तो कार्बन स्टेबल हो जाता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। अब मैं बताती हूँ कार्बन के बारे में। अब ये जो कार्बन है, हमने यहाँ पे बॉन्ड देखे ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो इनकी बात करते हैं। देखो, 3 तरह की चीज़ें होती हैं, sp3, sp, sp2 और sp, ठीक है। sp3 का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। sp2 का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। वहीं sp का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते ही हैं। थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर और डिटेल में जानी है तो हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमें जितना यहाँ पे ज़रूरत है हम उतना ही देख रहे हैं। देखो, अब मैं ना एक और चीज़ आपको बताती हूँ। ये कार्बन है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। ये कार्बन है। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, घबराना मत, ठीक है। कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि अगर आपको आएगी तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं भी आएगी तो हम और डिटेल में देखेंगे। समझने की ना कोशिश करो। मैंने अभी तक कुछ ऐसे टफ तो बताया नहीं, बट अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना, मैं बहुत अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है।
उसके बाद ये कार्बन हो गया, एक ये स्ट्रक्चर हो गया और एक ये। अब मैं आपको ना सिग्मा और पाई के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। सॉरी गाइस, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, 4 ही वैलेंसी होती है, 4 ही बॉन्ड बनेंगे। अब ना मैं आपको एक सिग्मा और पाई के बारे में बताने वाली हूँ। सिग्मा का मतलब होता है एक सिंगल पाई बॉन्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है ये एरो। और ना पाई का मतलब होता है कि एक डबल बॉन्ड, या तो एक डबल बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसमें 2 पाई होगा, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इसके पास कितने सिग्मा हुए। तो सिग्मा, अब ऐसे नहीं 1 2 3 आप ऐसे गिन लो, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे तो इसके पास एक ही सिग्मा है, एक सिग्मा मतलब 2 सिग्मा, ठीक है। और पाई कितने हुए। अब मैंने बताया कि अगर एक एक डबल बॉन्ड होता ना तो यहाँ पे एक पाई होता, बट यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, 2 पाई। तो 2 पाई, ये अपना रट लो अभी, ठीक है, रट ही लो। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे तो एक भी पाई नहीं है, तो 0 पाई। और सिग्मा कितने हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्मा हो गए। उसके बाद ये जो हमने गलती से 4 5 बॉन्ड बनाए थे, इसमें देखते हैं यहाँ पे कितने, क्या हो रहा है यार ये, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्मा है, तो 1 2 3, यहाँ पे, यहाँ पे 3 सिग्मा है, और यहाँ पे एक पाई है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो बताना। हाँ, अब मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, मुझे बताओ ये sp3 है, sp2 है, या sp, कुछ तो भी उल्टा सीधा बोला है, बट आप मुझे बताओ कि ये कौन सा क्या है। तो देखो, ये वाला तो हमारा sp हो गया, है ना, ये वाला sp3 हो गया, और ये वाला हमारे पास sp2 हो गया। देखो आपको क्या करना है ना, जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको दिमाग में प्रोसेस करने है कि यार, अब हमने ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 होता है, और डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है। तो ये प्रोसेसिंग आपके दिमाग में चलनी चाहिए, एंटायर द लेक्चर आपको बोलनी पड़ेगी चीज़ें, जहाँ पे भी आप बैठे हो ना आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, वन साइडेड नहीं। मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, तो आप मन में बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखो, इसका आंसर ना तुम लोग ही मुझे देना, ठीक है। कार्बन कार्बन, इसमें बताना कितने सिग्मा है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें मुझे सिग्मा और पाई बताओ, ठीक है। दिस इज़ अ होमवर्क गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला की। केमिकल फार्मूला क्या होता है, जो भी आप मतलब देखते हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनका एक कंडेंस फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर देखते हो आप, वो ऑनलाइन फार्मूला देखते हो, तो वो सब होता क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला में ना कितने मॉलिक्यूल हैं वही सीधा स्ट्रक्चर लिखा होता है, लाइक लिटरली स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, वही लिखा होता है कि कितने वो हैं। देखो C2H6 मतलब 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6, C2H6O एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, कितने मॉलिक्यूल है वो लिखा है। स्ट्रक्चर फार्मूला में हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, फार्मूला में स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1 2। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि हम एक बॉन्ड बनाए तो इसके पास 3 वैलेंसी तो होगी ही ना, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर तीसरा हम बात करते हैं कंडेंस फार्मूले की। अब देखो, अभी तो ना ये हम छोटे छोटे डील कर रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, वैसे हमें ज़्यादा डील करना भी नहीं होता है। बट ना क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत फास्ट है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे कार्बन होते हैं ना। अब इतने सारे कार्बन अगर हम ऐसे लिखने जाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं, CH3 ये उसका कंडेंस फार्मूला होगा। सेम इसी का ये कंडेंस फार्मूला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये ना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखोगे, मतलब आपको इसका नामकरण IUPAC करने के लिए आएगा। तो लाइक बॉन्ड लाइन फार्मूला ऐसे होता है, ये इस टाइप से। गाइस, काफ़ी ज़्यादा तेरा मेरा है, कोई बात नहीं। CH3CH, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है 2 लाइन दिखेगी तो आप इसको डबल बॉन्ड बोलेगो। फिर से देखो, मैंने फिर से क्या गलती करी है ना, आप लोग मुझे इसमें सोचना, बट मैंने गलती तो की है, एक्सेप्ट करी हूँ। यहाँ पे मैंने वापस से कार्बन की 5 वैलेंसी कर दी थी। एक एक तो ये हाइड्रोजन इसका एक हो गया, एक इधर बॉन्ड बना रहा है, 2 यहाँ पे बना रहा है। अब ये हमारा ये जो पार्ट है ये तो डबल बॉन्ड हुआ ना। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन भी जोड़ सकती हूँ, ये हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये सारी चीज़ें ना बेसिक है, लाइक ऐसा होता है कि आप बाद में इनको जाके अटकोगे, आप पहले IUPAC से शुरू करते हो, फिर ये बीच में आ जाता है। तो टीचर्स को लगता है कि इतना तो बच्चों को आता ही होगा, बट हमें तो पता है ना, हमको नहीं आता। तो इसीलिए हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके।
देखो, मैं आपको एक कंपाउंड देती हूँ, CH3 CH2, हाइड्रोजन जोड़ लेना। अगर आपको अभी सिखाया था ना थोड़ी देर पहले कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, फिर अगर उसने एक बॉन्ड बना रखा है तो उसके पास 3 हाइड्रोजन बचेंगे, वही वाली चीज़ बता रही हूँ, है ना। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं इस पर डिग्री देखती हूँ, मतलब मुझे इस कार्बन की डिग्री देखनी है और इस हाइड्रोजन की डिग्री देखनी है। अब डिग्री हम लोग कैसे देखेंगे, हम कैसे बताएंगे कि कौन सा डिग्री वाला कार्बन और कौन सा डिग्री वाला हाइड्रोजन है। तो उसके लिए क्या होता है ना, कि जो हाइड्रोजन की डिग्री है वो तो हम ऐसे पता करते हैं कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये हम किसकी डिग्री देखते हैं, हाइड्रोजन। और कार्बन की डिग्री हम कैसे देखते होंगे, कार्बन कितने कार्बन से अटैच है वो कार्बन की डिग्री होती है, सेम कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1, ठीक है। वही वाला ये वाला हाइड्रोजन उठा लो, अब ये वाला कितने से अटैच है, 1 2 3, तो ये भी 3 डिग्री। अब ये कार्बन की बात करो तो ये भी 3 डिग्री, ऐसे हमें देखना है। अभी ना ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप ना इनके प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा इनको समझोगे तो आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा ले लिया है मेरे ख्याल से, तो आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताना, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, है ना। वापस से मेरा मन कर रहा है कि मैं वही जो मैंने सिग्मा पाई सिखाया था तो उस पर थोड़ा फिर से आप लोग का चेक लूँ। तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन देती हूँ, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करने को दूंगी, ये मेरे पास है, क्योंकि मुझे इसमें आपको कुछ बताना भी है। ये ना आप देखोगे, पता है क्लास में आपको टीचर्स पढ़ाएंगे या फिर आप देखोगे इसको तो आपको लगेगा कि अरे कितना मुश्किल है, बट कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, अब ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ सिग्मा बताओ, सिग्मा बताओ और इसमें मुझे पाई बताओ। देखो, अब यहाँ पे तुम्हें एक भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो पाई कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे 4 सिग्मा नहीं है दोस्तों, हमें यहाँ पे ना हाइड्रोजन को भी काउंट करना है। 4 सिग्मा कैसे हुए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं इस एक कार्बन को खोल के अगर दिखाऊं तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही हुआ ना, तो हमें तो सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, तो ये चारों काउंट होंगे ना। इसीलिए हम इतना पूरा ओपन करने की जगह हम डायरेक्टली इसको काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ये तो आपको आपकी आंखों से दिख रहा है। बाकी हाइड्रोजन गिन लो, तो कितने, 4 तो ये हमारे हो गए, ठीक है, जो हमें दिख रहा है। अब हाइड्रोजन गिन लो, तो 3 6 7, यहाँ पे भी एक है ये वाला 7, फिर 8 9 10 11 12, ये हो गए 12, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 16। ये बहुत प्यारी ट्रिक है, पता है, आपको पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हाइड्रोजन गिन लो और हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको ना इसको क्या बोलते हैं, होमवर्क तो नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, ठीक है। ऐसे मत बोलना कि हमको टफ दे दिया, कुछ टफ नहीं है, दिमाग लगाना है थोड़ा। देखो, ठीक है, मैं एक दो ही, तुम लोग ऐसे मत सोचना कि मैं कितनी गलती करती हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड, है ना, CH। अब इंसान अगर सोच के देगा ना तो टाइम लगेगा गाइस। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में बना के दूँ या खुद दिमाग लगा के बना लोगे, बना ही दिए हैं मैंने, ठीक है। इसमें मुझे तुम सिग्मा बताना और इसमें तुम मुझे पाई बताना, ये तुम्हारा होमवर्क है और तुम्हें ये करना ही है, ठीक है। होशियारी नहीं इसमें, और ये बहुत ईजी है। मैंने जो अभी ट्रिक बताई थी ना थोड़ी देर पहले, बस वही, थोड़ा एक सिग्मा बढ़ा दिया है, बट वो तुम्हें आज आ ही जाएगा। अच्छा, मेरा ना फिर से एक क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, लाइक बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तुम्हें ये पहले बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, जब मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक बताया था। तो तुम मुझे ना इस पे बताओ कि इनके ना सबके, तुम्हें मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे ना, sp2 sp3 sp, ये सब, ये तुमको बताना है। क्या एक मैं बता दूँ फिर तुम लोग बताओगे, ऐसा करूँ क्या। देखो, ये तुम लोग बता पाओगे, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, लाइक सिंगल बॉन्ड है तो sp2 है, sp3 है, ऐसे तुम्हें बताना है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हुआ ना, तो ऐसे ही ये तुम्हें बाकी सबका भी बताना है ना। ये तुम्हारा होमवर्क होगा गाइस, ऐसे मैं सोचना बहुत सारी होमवर्क देती हैं। चलो अब फटाफट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। फाइनली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। अगर तुम्हें ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी थोड़ा ज़्यादा भी, तो मुझे कमेंट में बताना, तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम IUPAC के बाद इसको ख़त्म कर देंगे। अगर तुम लोगों को समझ नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं है ना कुछ। देखो, और हाँ, अगर क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर
फास्ट बोल रही हूँ, धीरे बोल रही हूँ, सब आप मुझे प्रॉब्लम्स बता सकते हो कमेंट में, हम उस पर थोड़ा चेंजेस लाएंगे। अब हम बात करते हैं, फाइनली हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ना बेसिक बताया, अगर तुम लोग चाहो तो मैं वापस से बेसिक का रिवीजन भी करवा सकती हूँ। अब देखो, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ये ना मैं पता है बहुत अच्छे से तुम लोग को बताने वाली, पूरा दिमाग ना खोल के बैठना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा ना आइडिया दे दूंगी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन का मतलब तो तुम्हें यहीं से समझ में आ गया होगा, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। कार्बन तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि कार्बन बिना हाइड्रोजन के कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर उसने 2 बॉन्ड बनाए तो इसके पास 2 हाइड्रोजन तो बचते ही हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, कैसे क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन, दो चीज़ें होती हैं। ओपन चेन, है ना, इसको हम स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ये भी तुम्हें थोड़ा लगेगा कि अरे ये टफ सा शुरू हो गया, नहीं, बस ध्यान से देखते जाओ। और ना, ये टफ सा नाम मैं लिख रही हूँ एलिपैथिक, बट ये टफ नहीं है। ये बस एक क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इसके उठ के कि ये कैसे कार्बन होता है, तो आपको आना चाहिए ना। और एक होता है हमारे पास क्लोज्ड चेन और साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ध्यान से दिखना। देखो, हमारे पास ना 2 तरह के कार्बन होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। और इनमें पता है डिफरेंस बहुत छोटा सा है। सेचुरेटेड में क्या होता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसेचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। वापस से बोलती हूँ, सेचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, ये जो है ना, इसको अल्केन बोलते हैं, अल्केन, एन, ये जो सफिक्स है ये, जब सिंगल बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं अल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं अल्काइन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड के लिए, ये सिंगल बॉन्ड के लिए। ये बहुत बेसिक है, अगर आपको यही नहीं आएगा ना, थोड़ा सा फिर बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो बहुत ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें ना बेसिक है। अब ना हम बात करते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक की। ये दूसरा वाला हो गया, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक। इसमें क्या क्या होता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना इसी पे घूमेगी, पता है, पूरा हम लोग बस यही पढ़ने वाले हैं, इसलिए यही ध्यान से देख लो। एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। जैसे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड था, सेम वैसे ही समझ सकते हो। होमो का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, सेम, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। अब डिफरेंट साइकिल मतलब हेट्रोसाइक्लिक, और सेम साइकिल मतलब होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कार्बन, 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 कार्बन। कोई भी पराया इंसान तुम्हें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में थोड़ा पराया इंसान आ जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलोसाइक्लिक मतलब जो एलिसाइक्लिक होता है वो तो यही होता है अपना डब्बा, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसे बेंजीन वेंजीन टोलिन ये सब नहीं आता है, फिनाइल एनिलीन ये सब नहीं आता है, ये हमारा जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। और अगर हम बात करें एरोमेटिक की, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो बेंजोइड होता है या नॉन बेंजेनॉइड होता है। तो बेंजेनॉइड में हमें ऑफकोर्स बेंजीन, नेफ्रीन, फिनाइल एलिलीन, इथाइलिन ये सब देखने के लिए मिलता है, लाइक इस टाइप से कंपाउंड्स, ठीक है। या फिर ऐसे डबल चेन कंपाउंड भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये ना थोड़ा ऐसा बेसिक सा है, लेकिन थोड़ा टफ सा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा नॉन बेंजेनॉइड है, मतलब वहाँ पे प्लस माइनस आपको ऐसे साइंस देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो मैं बताती हूँ थोड़ा बहुत तुमको, ये इस टाइप से है ना। स्ट्रक्चर पे मत जाना, वो हम समझेंगे ना तब मैं अच्छे से बनाऊंगी। अब हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ही वही होता है कि मतलब यहाँ पे कार्बन को छोड़ के और भी एलिमेंट है। जैसे वन हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक, यहाँ पे भी होता है, जिसमें ना ऐसे प्लेन सा होता है, बीच में ऑक्सीजन आ गया। एरोमेटिक जैसा कुछ नहीं होता, है ना।
पता है मुझे ऐसे वाइब तो आ गई है थोड़ी कि तुम लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट ना तुम लोग बस कंसिस्टेंट रहो, तुम्हें एंड में सब क्लियर होगा। बट तुम्हें ना बस दिमाग को ऐसे समझाना है कि तुम्हें आता ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग हमारा IUPAC। काफ़ी सारे लोग ना इससे बहुत डरते हैं कि यार इतना टफ है, इतना समझ ही नहीं आता, कॉमन नेम कैसे होता है, ये होता है वो होता है। कुछ मत सोचो, ऐसे सोचो पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम थोड़ा नॉर्मल और उसकी बेसिक टर्म पता कर लेते हैं। कॉमन नेम IUPAC। ठीक है, तो देखो जो नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ना जो कार्बन की जो चेन होगी वो स्ट्रेट होगी, उसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होगी, इसीलिए हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। जैसे CH3, CH2 यहाँ पे आपको कोई ब्रांच दिख रही है? ब्रांच है ही नहीं तो दिखेगी कैसे? इसको बोलेंगे N। अब मैं आपको वो भी बताऊँ ना, मिथ इथ वो भी बताती हूँ, 2 मिनट 2 मिनट के बाद बताती हूँ, अभी आप समझो ऐसे। 3 कार्बन को ना प्रॉप बोलते हैं। ठीक है, प्रॉप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं है, तो इसको बोलेंगे N प्रोपाइल। ठीक है, ऐसे ही मैंने 4 कार्बन बना दिए। अब कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। अब मुझे आप लोग बताओ कि ब्यूट को क्या बोलेंगे? N ब्यूटाइल। ठीक है, 5 कार्बन हुए तो 5 को बोलते हैं पेंट। तो उसके आगे सिंगल स्ट्रेट चेन है, कुछ भी नहीं, कॉमन नेमिंग है। IUPAC में तो ओहो मज़ा आ जाता है। IUPAC से डरना नहीं है, बहुत प्यारा है। अब हम बात करते हैं आइसो की। यहाँ पे क्या होता है ना, ब्रांचेस आ जाती है। आइसो का मतलब होता है कि उसके पास ग्रुप है या थोड़ी ब्रांचेस प्रेजेंट है, कुछ अलग। जैसे CH3, CH, CH3। ठीक है, ये इस टाइप से जब हमें स्ट्रक्चर दिखेगा ना, तो इसको हम आइसो बोलेंगे। अब जैसे मैं आइसोब्यूटेन बना के बताती हूँ। आइसोब्यूटेन मतलब मेरे पास 4 कार्बन होने चाहिए और ब्रांचेस भी होनी चाहिए, तो CH3, CH, CH3। अब ये तो मेरा N हो गया ना, लेकिन मुझे ब्रांचेस चाहिए, तो ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे कंपाउंड जो कार्बन है वो तो 4 है ना, तो इसीलिए इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ये कॉमन नेमिंग है, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होना चाहिए। पेंटेन में 5 कार्बन होने चाहिए, CH3, CH, CH3, CH2, 1 2 3 4 और एक 5 CH3। यहाँ पे ब्रांच दिख रही है, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटाइन, आइसोपेंटेन। पेंटाइन पेंटेन उसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बस अभी आप देखते जाओ। ऑक्टेन में 8 कार्बन, ब्रांच कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ जो टर्म नियो की बात करते हैं, नियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है ये नियो बहुत कूल लगता है, मैं बताऊंगी क्यों। देखो जो नियो है ना, वो कंपाउंड हम तब यूज़ करते हैं जब इस टाइप से कंपाउंड हो। आइसो हमने देखा, हमने ऐसे बनाया था ना आइसो, देख रहे हो ऐसे बनाया था, इस टाइप से। ठीक है, एक सेकेंड, टू कैसे हो गया? हाँ ये हमारा आइसो था। अब जब चारों तरफ ही कार्बन कवर कर लेगा ना, तो ये हमारा नियो हो जाएगा। मतलब नियो के लिए ना ऐसे क्वेश्चन आ जाए कभी कि कितने कार्बन नियो बना सकते हैं, तो एटलीस्ट 5 कार्बन तो होना ही चाहिए नियो बनाने के लिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो लगे ही ना नियो बनाने के लिए। अब मैंने जो वहाँ पे नहीं बताया था, अभी मैं कॉमन नेम के नाम बता देती हूँ। कॉमन नेम में कौन से कार्बन को क्या बोलते हैं। देखो ये रटने का ना बिल्कुल ऐसे नहीं है, स्ट्रेस मत होना कि अरे ये तो बिल्कुल टफ सा हो गया है। ये ना पता है, आप जब क्वेश्चन लगाओगे आपको इतना मज़ा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस थोड़ा शुरुआत का स्ट्रगल है, झेल लो बस। 1 कार्बन को बोलते हैं फोम। ठीक है, 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड। ठीक है, अरे यार ये 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। ये ना पता है फिर इसके बाद ना ये सेम ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्यूटेन बोलते हैं, यहाँ पे ब्यूटेन बोलते हैं, है ना। 5 कार्बन को पेंटेन नहीं बोलते, 5 कार्बन को बोलते हैं वेलर। इतना भी आपको आएगा ना तो आपसे हो जाएंगे नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल नहीं अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, अब मैं आपको एक और प्यारी सी चीज़ बताती हूँ, है ना। अब हम IUPAC में देखें 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, देख ही लेते हैं गाइस। ये हमने देखा नॉर्मल, मतलब जो कॉमन नेम होता है उसमें। ठीक है, अब IUPAC भी देखेंगे। मैं IUPAC शुरू कर रही हूँ, दिल पे हाथ रख के बिल्कुल प्यार से इसको भी देखना है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। पता है आपको ना, बस दिमाग को बताना है कि अरे आप इतने भी ढक्कन, सॉरी ढक्कन नहीं हो आप लोग। हाँ देखो, IUPAC सिस्टम की बात करते हैं।
आईयूपीएसी ना देखो, अब इतने सारी दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे थे, इतनी सारी चीज़ें, तो हम कॉमन नेम से हर किसी को डील नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमको चाहिए था कि एक ऐसा सिस्टम जो कि सबको बहुत अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करे। हमने बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कवर करने के बाद फाइनली आईयूपीएसी शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला टॉपिक है। एक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी आने लगेगा ना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, बट आएगा तो ओ माय गॉड, बस इसके क्वेश्चंस तो होते ही हैं लाइक आराम से। चलो, बहुत बोलती हूँ मैं, चलो शुरू करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। उसका मतलब ये होता है कि जो कभी भी फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकता, कभी फंक्शनल ग्रुप के जैसे काम ही नहीं कर सकता, उसके हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जो कि होते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं हेलोजन वाले ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ना सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हमेशा। अगर आपको ये दिख भी जाएंगे तो आप इन्हें कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बना पाओगे। वैसे ही आर ग्रुप, कार्बन अगर मान लो ऐड होते जाते हैं, कितने भी कार्बन ऐड हो रहे हैं, ब्यूटेन, प्रोपाइल, इथाइल, जो भी हो रहा है, उसे हम कभी फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना बना देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और ये लोग नहीं ले सकते, कभी भी फंक्शनल ग्रुप के जैसे काम नहीं कर सकते, है ना। इनकी अपने में एक इंपॉर्टेंस है, जब हम नामकरण करेंगे तो आएगी। ये हमेशा सबसे पहले आते हैं। फंक्शनल ग्रुप इतनी इज्जत तो नहीं मिलती, लेकिन हम नाम के पहले सबसे हमेशा ये आते हैं। अभी और दिखते हैं। और एक ग्रुप होता है जिसको हम एल्कॉक्सी बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पता है, आप जब ना क्वेश्चन करने लगोगे कि फंक्शनल ग्रुप और ये टकराएगा, तो ये और हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो कोई बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप ही होगा। बट नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है। NO2, नाइट्रो, नाइट्रो कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। और ये ONO ना, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। जब आप नामकरण करना सीखोगे ना, तो ये थोड़ी चीज़ें आपको लगेंगी टफ, मतलब ये और आ जाएगा एल्कॉक्सी ग्रुप, NO2, ये आपको फंक्शनल ग्रुप लगने लगेंगे, लेकिन आपको दिमाग में हमेशा ये फिट होना चाहिए कि नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और एक और, ये तो इतना कंफ्यूज करता है, ये देखो, ये ना साइक्लिक, इसको इपॉक्सी बोलते हैं, है ना। इसको साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं, इपॉक्सी भी बोलते हैं। ये भी कभी फंक्शनल ग्रुप की जगह नहीं ले सकता। फंक्शनल ग्रुप की इतनी तारीफ कर दी है, तो होते क्या है वो भी देखेंगे। अब देखो, मैं आईयूपीएसी का ना नाम लिखना सिखाती हूँ। आईयूपीएसी में क्या होता है कि मैंने कोई भी कंपाउंड देखा और मुझे अब उसका नामकरण करना है, तो मैं कैसे करूँगी। तो सबसे पहले ना आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। सब सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है, मैंने बताया था कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इन्हें सबसे पहला जगह दी जाती है ना। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। कुछ भी हमें दिखेगा ना, ब्रोमीन दिखेगा तो ब्रोमो बोलेंगे, फिर फ्लोरीन दिखेगा तो फ्लोरो बोलेंगे। इस तरीके से हमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है वो हमें उसको लिखना है ना। सबसे पहले उसी को देखना है पूरी चेन में। और जो फंक्शनल ग्रुप होगा उससे तो सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसी की है ना, मतलब मेन है वो फैमिली का। उसके बाद होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था, सब्स्टिट्यूएंट। प्राइमरी का मतलब साइक्लो। अगर आपको चेन में कहीं भी साइकिल दिख रहा है, या फिर कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, तो हमें उसको साइक्लो, कितने कार्बन का है, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारी चीज़ें उसको साइक्लो बोलेंगे, है ना। ये सेकंड नंबर पे आएगा। अभी जब हम 1 2 4 5 एग्जाम्पल करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, अभी बस समझो। उसके बाद ना रूट वर्ड। ये रूट वर्ड क्या होता है, जो हमने नामकरण किया ना, देखो मैं रूट वर्ड बताऊँ क्या। चलो मैं बता देती हूँ, नीचे कर लूँ थोड़ा। एक कार्बन हुआ तो मिथ, ठीक है। दो कार्बन हुआ तो इथ, तीन कार्बन हुआ तो प्रॉप। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन, ये तो आपको ना 10 तक आने ही चाहिए, ठीक है। छः कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन, इतना तो आपको आना ही चाहिए। चार मतलब ब्यूट, ऐसे ब्यूटेन बोलते हैं पर ठीक है। प्रॉप, है ना। हेक्स, हेप्ट, ओके, एच है ये मेरा। ऑक्ट, है ना। और नोन, नेन, नोन इसका, हाँ ठीक है। और ये डेक, ये ना रूट वर्ड है। कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं ना, उसके हिसाब से आपको ये लिखना है। तो ये कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। उसके बाद ना प्राइमरी सफिक्स आता है, जिसमें आएगा, अगर जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे मतलब बॉन्ड के बारे में लिखना है कि कितने इन है, आइन है, सेचुरेटेड कार्बन है, अनसेचुरेटेड है, याइन है, इन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी अभी एक दो क्वेश्चन करके। और लास्ट में हमारा आता है सेकेंडरी सफिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप। आईयूपीएससी के ना कुछ रूल्स हैं, हम अभी देखेंगे
काफ़ी अच्छे रूल्स हैं, मतलब टफ लगते हैं लोगों को बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं बताऊँगी। ये ना मेन फंक्शनल ग्रुप है जो कि सबसे लास्ट में आता है। तो वापस से देखते हैं आईयूपीएसी में क्या होता है कि हमें नामकरण करना होता है किसी भी कंपाउंड का। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है? ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट है। हेलोजन हो गया, हेलोजन में अगर फ्लोरीन दिखा तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। कार्बन अगर दिखा तो अल्काइल ग्रुप, जैसे मान लो कार्बन यहाँ पे CH3 है तो CH3 मतलब एक कार्बन हुआ तो इसको बोलेंगे मिथाइल। ऐसे ही यहाँ पे अल्कोक्सी हो गया तो मान लो एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, है ना। ऐसे नाइट्रोजन, नाइट्राइट, क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा। फिर प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है? कभी आप कोई भी कार्बन चेन दिख रहे हो लॉन्ग वाली, उसमें आपको अचानक से एक साइक्लिक कंपाउंड दिख गया, मान लो वो हेक्सेन हुआ तो वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। जैसे मान लो ब्रोमो था तो ब्रोमो हेक्सो हेक्से साइक्लोहेक्सेन ऐसे। उसके बाद रूट वर्ड में कितने कार्बन थे? उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में हमें बोन 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 लिख दिया है गाइस, बायो ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं। बोन्ड देखना है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन है, ईन है, ये सब। और सेकंड सफिक्स में मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है, तो अब फटाफट से फंक्शनल ग्रुप पे आ जाते हैं। अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो उसको कम कर लेना ऑप्शन से, ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर की। मैं ना आपको एक यहाँ पे एक टेबल भी दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, एक सेकंड दिखाती हूँ। हाँ, तो ये जो मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ ये तो आपको रटी हुई होनी ही चाहिए, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं आपको यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर शॉर्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर ऐसे आते जाते हैं एनहाइड्राइड एसिड, एनहाइड्राइड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो टेबल बताया उससे आपको रटना है। काफ़ी सारे लोग ना ट्रिक से याद करते हैं, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सिया का, ये सब याद करते हैं। अगर आपको वो सब से याद करना है वो सब से भी याद कर सकते हो, लेकिन ये टेबल आपको 100% याद होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो, अगर आपको ये टेबल नहीं आती ना, मतलब शुरू शुरू में पता है क्या होता है, मैं क्या करती थी कि ना मैं ऐसा ट्रिक यूज़ करती हूँ कि आपको ना टेबल पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, क्वेश्चन लगा लिया करो। बार बार जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 100-200 क्वेश्चन लगा लिए ना, अपने आप टेबल दिमाग में आ ही जाती है। बट आप थोड़ा बहुत तो एक दो बार तो पढ़नी पड़ेगी, पता तो हो ना कौन सा प्रायोरिटी कहाँ है ना। उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाते हैं। चलो, मज़ा आएगी क्वेश्चंस लगाने में। हमको मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। सबसे पहला आज का काम मैं करने वाली हूँ कि हम मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं। अभी जो ग्रुप ऑफ टेबल हमने देखी थी ना, जब आपको उसमें से कोई भी कंपाउंड दिख जाए, मान लो एक से ज़्यादा कंपाउंड दिख जाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा नहीं? तो उसके लिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है टू CH H, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिख रहा है? अब मान लो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आपकी नज़रों के सामने आ जाए कि आप यहाँ तो दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो ये अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब मेन फंक्शनल ग्रुप हमें दिख जाता है ना, जैसे हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है, तो यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी क्या कुछ वैल्यू नहीं है? सही है, कुछ भी वैल्यू नहीं है उनकी। अब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, क्योंकि प्रायोरिटी तो हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप को ही देनी है। अब मुझे इसमें ना मुझे मेन फंक्शनल ग्रुप तुम लोगों को बताना है, ठीक है। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2 OH, ठीक है। कमेंट सेक्शन में IUPAC में जो नेमिंग होता है ना फंक्शनल ग्रुप का, वो देख लेते हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ, ठीक है। रूल्स, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, अगर मतलब मान लो कि जो तुम्हारी मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक भी कार्बन है, उसमें अगर कार्बन है, मतलब अगर वो कार्बन को कंटेन करता है, तो हमें जो नंबरिंग शुरू करनी है ना, 1 2 3 4, हम कार्बन के नंबर गिनेंगे तो हमें इसी कार्बन से शुरू करनी है। मतलब हमें इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। नहीं समझ में आया क्या? देखो मैं बताती हूँ। जैसे C डबल बॉन्ड OH, ऐसा नहीं होता है गाइस। ऐसे मान लो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, और फिर इधर हमारा बाकी की चेन हमारी शुरू हो गई वॉट एवर, कि CH2 CH3
CH3, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी कार्बन इंक्लूडेड है ना, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब हम दूसरा रूल देखते हैं। हमें पीसीसी को कैसे सिलेक्ट करना है कि हमारी जो मेन कार्बन की चेन होगी वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, हमारी मेन चेन कौन सी है वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर सारी चीज़ आ गई, फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, नंबर ऑफ कार्बन आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो हमें किसको कब प्रायोरिटी देनी है। तो देखो सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी ना फंक्शनल ग्रुप को ही देना है। मैं ना पता है इसको लिख देती हूँ, फिर एक ट्रिक बताऊंगी। फिर मल्टीपल ग्रुप्स को देना है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स को देना है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप के बाद। अब ये अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या ही है, बट जब बहुत ज़्यादा बड़ी और लेंथी चेन आ जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है। फिर हमें कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है। मेन फंक्शनल ग्रुप को ही तो देनी है, फिर डबल बॉन्ड आ गया उसको देनी है, उसके बाद किसको देनी है, तो नंबर ऑफ कार्बन। काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि जब हमें इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो हम ना मेन चेन को सिलेक्ट करने के लिए हमेशा ज़्यादा कार्बन होते हैं उसी को सिलेक्ट करने लगते हैं। नहीं, अगर आपको ज़्यादा कार्बन मिल भी रहे हैं लेकिन उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चेन आपके किसी काम की नहीं है, चाहे वो 1000 कार्बन की हो, किसी काम की नहीं है। और लास्ट में हमारा आता है सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। लास्ट में हमें इसको देखना है। तो मान लो अगर आपके पास एक कार्बन की चेन है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH, CH2, C डबल बॉन्ड OH। नहीं, इसको खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करना, बड़े मज़े आएंगे। CH2, ठीक है। अब देखो ये ना मेरी मेन चेन है। अब मैं नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ। यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ से भी मेरा डबल बॉन्ड पास आ रहा है, लेकिन नहीं, ये मेरे किसी काम की नहीं है। अगर मैं यहाँ से भी जाऊँगी, यहाँ से भी जाऊँगी, मेरे कुछ काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे मेन फंक्शनल ग्रुप को देनी है, तो यहाँ से मैं प्रायोरिटी दूँगी 1 2 3। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है 4, ठीक है, और यहाँ पे मुझे डबल 3 4, ठीक है, और यहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्टेंस में डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास थोड़े ज़्यादा कार्बन है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ सेम ही कार्बन है ना, तो अगर मैं इधर पे जाऊँगी तो भी। लेकिन अब तो मुझे देखो कि यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, ये दूर पड़ रहा है, तो मैं इसको ऐसे नंबरिंग करूँगी 4 5 6। उसका रीज़न क्या है कि ये डबल बॉन्ड मुझे थोड़ा डिस्टेंस पे पड़ रहा है और ये मुझे पास में पड़ रहे हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद जो थर्ड रूल है, इम्पॉर्टेंट है। हमने नंबरिंग कर दी ना, तो सबसे पहले हमने किसको प्रायोरिटी दी, मेन फंक्शनल ग्रुप को, फिर हमने प्रायोरिटी दी मल्टीपल बॉन्ड को, फिर हमने प्रायोरिटी दी सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। फोर्थ रूल कहता है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है और सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक चेन हमने देखी उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब भाई, अब मेरे पास तो ये दोनों सेम पोजीशन पे है, तो मैं अब किसको प्रायोरिटी दूँ। जैसे मैंने आगे बताया कि डबल और मल्टीपल बॉन्ड लिख दिया था, बट अब आपको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, अगर आपको ये दोनों साथ में देखने को मिल रहे हैं। फिफ्थ रूल कहता है, फिफ्थ रूल ये कहता है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड असिमेट्रिकल पोजीशन पे हैं और नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, मान लो ट्रिपल बॉन्ड के पास में ज़्यादा है, तो आपको फिर प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। मतलब कैसे, जैसे देखो यहाँ पे तो ये एकदम सेम पोजीशन पे था, लेकिन मान लो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं 1 पे ये मल्टीपल बॉन्ड मेरे पे ज़्यादा पास आ रहा है, अगर मैं 1 2 3 करती हूँ तो ये दूर है। यहाँ पे मैं 1 2 सेकंड पोजीशन पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रायोरिटी दूंगी, ना कि इसको, ठीक है। ये फिफ्थ रूल कहता है। सिक्स्थ रूल कहता है कि अगर दो दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमें ना ए ऐड कर देना है रूट वर्ड के बाद में, ठीक है। रूल है ये भी बेसिक सा। अब ना मैं आप लोगों को ना नाम देती हूँ, इस रूल को मैं लिख देती हूँ लास्ट का। अगर दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, देन एड प्लस ए आफ्टर द नेम ऑफ रूट वर्ड। अगर दो या दो से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको प्लस ए ऐड कर देना है रूट वर्ड के नाम के बाद, ठीक है।
अब ना मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ काफ़ी प्यारे प्यारे। वैसे तो बहुत बेसिक सा है, मैं आपको पहला क्वेश्चन तो मैं खुद ही करके बताऊंगी, है ना। देखो, ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा। इससे आपको नंबरिंग भी आइडिया लग जाएगा, कैसे होता है वो भी आइडिया लग जाएगा। मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाली हूँ, लेकिन कैसे जैसे मुझे ये नहीं आता हो ऐसे करके बताऊंगी, ठीक है। अभी हमने 6 रूल देखे, ठीक है। अब हम उसे 6 रूल से ही मैं इस क्वेश्चन को करने वाली हूँ। तो देखो, मैंने सबसे पहला जो रूल बताया था वो क्या बताया था, याद करो। तो सबसे पहला जो हमारा रूल था वो ये था कि अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है तो हम नंबरिंग उसी से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई मेन फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा है। दूसरा रूल हमारा ये था कि अगर हमें मल्टीपल बॉन्ड आसपास दिखता है तो हम मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। सब्सटीट्यूएंट, फिर नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देंगे, फिर सब्सटीट्यूएंट को, लेकिन यहाँ पर मुझे सब्सटीट्यूएंट भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम नंबर ऑफ कार्बन, अभी हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा कार्बन दिख रहे हैं। तो अब देखो, कहाँ से शुरू करोगे। देखो, अब मैं ना ये लॉन्गेस्ट चेन इसको मानती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ देखा, ये मुझे दिख रही थी जिसमें मुझे 7 कार्बन मिल रहे हैं। अब बाकी सब भी चेक कर सकते हो, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो हम लेंगे ही नहीं ना, तो ग्रीन वाला तो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद हम एक और देख लेते हैं। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमने इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ से सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा मिल रहे हैं ना, इसलिए हम इधर से लेंगे। तो ये रेड वाली चेन को हम लोग डन करते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है कि ये 1 2 3 4 ऐसे करते, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है, और यहाँ पे हमें, हाँ ठीक है, हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। सेम ही नेम होगा, पता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे हमें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे हमें ना 3 नंबर पे ही कार्बन मिल रहा है, इसीलिए। अब हम ना इसका नामकरण करते हैं। अब हमने यहाँ पे मेन चेन तो सिलेक्ट कर ली, अब हमारे पास ना ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब ये एक मिथाइल, एक कार्बन मिथ, दो होते तो एक, तो ये एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये, तो ये दोनों मिथाइल हो गए। अब हमारे पास 2 मिथाइल है, तो हम यहाँ पे देखो नामकरण करते हैं। कितने कार्बन है टोटल, मैंने 7 कार्बन रेड वाली चेन से मैं सेलेक्ट करी हूँ, अपना रेड कलर ले आती हूँ। रेड कलर से मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरे पास टोटल 7 कार्बन है, ठीक है। अब मैं अगर कंफ्यूज हो रहा तो हम ये सारी चीज़ें मिटा सकते हैं गाइस, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको रेड वाले पे ही फोकस रखना है। अरे, वही मिट गया, एक सेकेंड। आपका फोकस ना बस रेड वाले पे ही रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आपका फोकस ना सिर्फ रेड पे ही रहना चाहिए। तो ये हमारा 1 था, और यहाँ पे भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट था गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब मेरे पास 7 कार्बन है, तो सबसे लास्ट में मैं लिख दूंगी हेप्ट। यहाँ पे कोई बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल ट्रिपल मुझे नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं ये एन कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हेप्टेन तो हो गया। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल है, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5, 5 पे। तो 3 5। अब मिथाइल नहीं, डायरेक्ट मिथाइल नहीं, कितने मिथाइल है, 2 ना, तो यहाँ पे जाकर डाई मिथाइल। ये हो गया हमारा नामकरण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार प्यार से एग्जांपल लेते हैं। CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, और ये CH3। चलो गाइस, अब इसको एग्जांपल लेते हैं। अब मैं किधर से नंबरिंग करूँ, तो देखो दोनों तरफ से ना मुझे जो डबल बॉन्ड है वो इधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2, इधर की साइड से अगर मैं लूँगी तो मुझे 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे 1 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब देखो, हमारी जो प्रायोरिटी थी वो मल्टीपल बॉन्ड थी, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आता था, तो नंबर ऑफ कार्बन तो हम यहाँ से भी इंक्लूड कर पा रहे हैं ना, इसलिए हम 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पे क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट। लेकिन अब एन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या है, इन, ऐसे। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो इन की जगह पे याइन आ जाता, और अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो एन आ जाता, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए और ये सिंगल बॉन्ड के लिए। पोजीशन अगर मान लो ये 2 की जगह यहाँ पे 3 इधर की साइड यहाँ पे होता तो यहाँ पे ये 2 की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाता। ठीक है, ये समझाने के लिए बेसिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगाने वाली हूँ, तो लिख देती हूँ क्या, चलो ठीक है, मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देती हूँ।
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है CH CH CH3। और इसका ना आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसकी चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सब मुझे तुम लोगों को होमवर्क में बताना है, ठीक है। आगे के रूल्स पे जाते हैं, कॉमन नेम्स भी देखते हैं। चलो थोड़े कॉमन नेम्स देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन में बहुत सारे मिथाइल दे दिए तो क्या करोगे, जैसे CH3 CH CH2 C CH3 CH3 CH3। अच्छा तुमने ये जो स्ट्रक्चर ये वाला मैंने अभी बनाया लास्ट में, इससे तुमको याद है ये आइसो ऑक्टेन है, चारों तरफ वो है ना, और इसको नियो भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये CH3, ये ना हमारे पास पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मुझे 8 कार्बन दिख रहे हैं, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ऑक्टेन। अब तुम लोग मुझे ना इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। मुझे तुम लोगों को इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, तुम्हें मुझे इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। एक और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देती हूँ, लाइक हमें स्टार्टिंग में थोड़ा बॉन्ड लाइन को डिस्कस किए थे ना, तो मेरा मन है कि मैं तुम लोग को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दूँ, मज़ा आएगा। लाइक अगर तुम लोग घबराओगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। देखो मुझे इसका नामकरण करके एक और थोड़ा बढ़ा देती हूँ, आसान नहीं होना चाहिए ना जीवन। हाँ अब मुझे ना तुम इसका आईयूपीएसी नेम बताना, ठीक है। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, पता है। तुम्हें ना कुछ नहीं करना है, चारों तरफ ना कार्बन लगा देने हैं, कार्बन कार्बन। अब यहाँ पे जब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो एक कार्बन होगा ना, वरना टर्न ही नहीं आता। तो यहाँ पे भी एक कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे भी। अब तो इसका आईयूपीएसी नेम बता ही दोगे यार। अब इतना बड़ा बॉन्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी बॉन्ड लिखने लग जाऊँ, वो सिंगल ही बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड है बट एक ही बॉन्ड है, ठीक है। ये आईयूपीएसी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है हमारा। इसके थोड़े बेसिक रूल्स और देख लेते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स की बात कर लेते हैं। अगर डाई ट्राई टेट्रा नॉर्मल सेकेंडरी टर्शरी ये सब वर्ड्स आ गए तो ये आईयूपीएसी में इंक्लूड नहीं होते हैं। मतलब डाई ट्राई नॉर्मल ये सब तो हमारा जो है सेकेंडरी टर्शरी ये सब चीज़ें ना आईयूपीएसी नहीं है, ये तो हमारा कॉमन नेमिंग हो जाएगा ना, तो इसको हम काउंट ही नहीं करते हैं आईयूपीएसी में। अब हम बात करते हैं एक और रूल की, ये हमारा 7 हो जाएगा तो ये 8, आइसो नियो साइक्लो, ठीक है। ये काउंट होते हैं आईयूपीएसी में अल्फ़ाबेटिकली। मतलब अल्फ़ाबेट में ना ये ट्राई ट्राई ये सब अल्फ़ाबेट में हमें पहले नहीं देखना है, ये तो आईयूपीएसी में हम बोलते हैं, बट ये आईयूपीएसी में ना हमें अल्फ़ाबेटली नहीं देखना है कि ट्राई तो टी पहले आएगा डी पहले आएगा, ऐसे नहीं, जो आ रहा है पहले वही। लेकिन आइसो नियो साइक्लो ये पहले आएगा या बाद में आएगा, ये हम आईयूपीएसी से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे ना हमने बेसिक आईयूपीएसी जो बेसिक चीज़ें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ना बेसिक, वो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, डाउट क्लियर हुआ हो, या ऐसी कोई चीज़ें हो कि जो ध्यान रखनी है तो बताना। जैसे कि देखो अगली क्लासेस में ना हम इसके आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम डिटेल में शुरू करेंगे। काइंड ऑफ डेमो क्लास था जिसमें हम ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक था वो कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया और आप चाहते हो कि ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर याद से बताना, ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू।